श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीश्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्रीं नवं स्पष्टसुवक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवत्प्रसन्नां वदने च मे श्रीः अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् विदोषभाश्चिन्तितसन्मनोरथप्रदसुधीमण्डनमण्डनायितः सदा मम अज्ञानतमो विनाशकश्रुतीशचिन्तामणिरस्तु भूतिदः सत्यप्रमोदसञ्जातं विद्वत्कुमुदबान्धवं हितोपदेशकर्तारं सत्यात्मानं गुरुं भजे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। सर्वप्रथम श्री श्री 1008 श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराजों के चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक हृत्पूर्वक सादर शिरसाष्टांग प्रणाम करके उनके अनुमति से मैं वांग्मय सेवा करना चाहता हूँ। आज हम धर्म की महत्ता और आवश्यकता इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धर्म क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, भगवान ने धर्म की व्याख्या किस तरह की है, इस घोर कलियुग में उसकी आवश्यकता क्या है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। यद्यपि विवेक प्राणी मात्रा में भी विद्यमान है, तथापि सत असत और कर्तव्य अकर्तव्यता का विवेक मनुष्य शरीर में ही है। यह विवेक व्यवहार और पदार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के समय सबसे पहले सत असत शरीर के विवेक का विवेचन किया। परंतु जिन मनुष्यों की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है और वैराग्य भी कम है, उनके लिए सत असत के विवेक को समझना कठिन पड़ता है। इसलिए ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का
विवेचन किया। अकर्तव्य का त्याग करके कर्तव्य का अर्थात धर्म का पालन करने की प्रेरणा की। कारण कि सत असत के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व अपने कर्तव्य अथवा स्वधर्म का पालन करने से भी मिल जाता है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भावन से पालन करने का नाम ही स्वधर्म है। कर्तव्य और धर्म दोनों एक ही है। मनुष्य को परिस्थिति रूप से जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसका पालन करना भी मनुष्य का धर्म है। जैसे कोई विद्यार्थी वो तत्पर से विद्या पढ़ना उसका धर्म है। कोई शिक्षक है तो विद्यार्थियों को तत्परता से पढ़ाना ही उसका धर्म है। कोई साधक है तो तत्परता से साधन करना उसका परम धर्म है, जिसमें दूसरे के अहित का अनिष्ट का भाव नहीं होता। जिसमें दूसरे का अहित हो अनिष्ट हो ऐसा भाव कदापि नहीं होता। वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसी के भी धर्म नहीं है। प्रत्युत उसको कुधर्म अथवा अधर्म कहते हैं। मनुष्य प्राणी का खास धर्म है कि मनुष्य मात्र का खास धर्म है स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना और किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न देना। दूसरे का कर्तव्य देखना अथवा दूसरे की निंदा तिरस्कार करना भी किसी का कर्तव्य अर्थात धर्म नहीं है। गौर से सुनिए, वास्तव में धर्म वही है जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, वर्तमान में भी हित हो, भविष्य में भी हित हो, लोकों में भी हित हो और परलोक में भी हित हो। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतः अभ्युदयनी यश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अर्जुन, क्षात्र धर्म की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तात्पर्य, अपने धर्म का पालन करने से और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, अर्थात लोक में सुख शांति हो जाती है, समाज सुखी हो जाता है और परलोक में भी स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है। यदि सिद्धि असिद्धि में सम होकर अपने धर्म का ही पालन अनुष्ठान किया जाए तो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठकर जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय
पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से, अपने धर्म का पालन करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना धर्म कर्तव्य कल्याणकारक ही है, परंतु दूसरे वर्णाश्रम आदि के धर्म देखने से उसकी अपेक्षा अपना धर्म कम गुणों वाला है, ऐसा सामने दिख जाता है। जैसे ब्राह्मण के धर्म शम दम तपा क्षमा आदि अपेक्षा क्षत्रिय धर्म युद्ध आदि हिंसा आदि गुणों की कमी दिख सकती है। ऐसा दिखने पर भी वास्तव में अपना धर्म ही कल्याणकारक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिताम् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। गौर से सुनिए। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, भय प्रदान करने वाला है। इसलिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिताम् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अतः जो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा अर्थात कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे शास्त्रों में आया है कि पतिव्रता धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पतिव्रता धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान, वेद, शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। पति चाहे कैसा ही हो, सदाचारी हो अथवा दुराचारी हो, तो भी पतिव्रता धर्म के कारण ही स्त्री का कल्याण हो जाता है। प्रायः लोग कर्मों का आश्रय लिया करते हैं कि अमुक कर्म करने से अमुक फल को प्राप्त कर लेंगे। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। परंतु कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है। कारण जब कर्मों का भी आदि और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा। अतः भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म का आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरे शरणों में आ जा, बस मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य है कि अपने धर्म का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए, पर आश्रय धर्म का न लेकर भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए।
धर्म का पालन तो शरीर को लेकर होता है, पर भगवान का आश्रय स्वयं को लेकर होता है। धर्म का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और क्या चाहिए हमें? पर भगवान का आश्रय लेने से मोक्ष के साथ साथ परम प्रेम की, अविनाशी सुख की प्राप्ति होती। मोक्ष में तो अखंड आनंद ही आनंद है, शाश्वत सुख मोक्ष में मिलता है। भगवान ने मनुष्यों को दूसरों की सेवा के लिए कर्म सामग्री दी है। असत से संबंध विच्छेद करके सत तत्वों का जानने के लिए विवेक दिया है और अपने साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रेम दिया है। परंतु हम लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मनुष्य भगवान की दी हुई सामग्री का दुरुपयोग करके कर्म सामग्री को अपने सुख भोग में लगा देता है। विवेक को दूसरों का नाश करने के उपाय में लगा देता है। प्रेम को संसार में आसक्ति रूप से लगा देता है। इस प्रकार भगवान से मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग करने से अपना और दूसरों का सबका ही पतन निश्चित रूप से होता है। इस पतन से धर्म ही रक्षा कर सकता है, कारण धर्म ही है मनुष्य को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने का, दूसरों का हित करना सिखाता है। धर्म ही मनुष्यों को मर्यादा में रखने का एक सही मार्गदर्शन देता है, उनको उच्छृंखलन नहीं होने देता। धर्म ही समाज में संघर्ष को मिटाकर शांति की स्थापना करता है। धर्म ही मनुष्य में मनुष्यता लाता है। धर्म कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य ऊंचा उठता है। यदि मनुष्य धर्म का त्याग कर दे तो वह पशुओं से भी, पशु पक्षियों से भी नीचा हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को किसी भी अवस्था में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक धर्म ही ऐसा एक पवित्र साधन है कि उसे हम अपनाए तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को किसी भी अवस्था में किसी तरह की आपत्ति आई तो भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में एक बात आती है, न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजे जीवितस्यापि हेतोः नित्यो धर्मस्सुखो दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। कामना से, धन से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी अपने धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इस प्रकार जीवात्मा साक्षात भगवान स्वामी सर्वोत्तम अनंत गुण परिपूर्ण वो नित्य है और उसके बंधन का हेतु राग अनित्य है। अधर्म के आचरण करने से मनुष्य की वृद्धि जो दिख पड़ती है वह स्थायी न होकर क्षणिक ही होती है। वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यन्ति ततः
सपत्ना जयति समूलस्तु विनश्यति। ऐसे अनेक कारण हैं। धर्म बहुत ही अनमोल है। इस तरह धर्म की महत्ता इस घोर कलयुग में बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता अनिवार्य है। धर्म हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अभिमान है, तथा सब स्वधर्मानुष्ठान होकर स्ववर्णाश्रम उचित कर्मानुष्ठान करें तब ही श्रेयस सिद्धि है। भीमसेन में ऐसी धर्मनिष्ठा हम पा सकते हैं। किसी भी तरह किसी अवस्था में भी ही वो धर्म से च्युत नहीं हुए। श्रीमद् महाभारत में बल भीमसेन वो एकमेव ऐसा व्यक्ति है कि धर्म किसी भी तरह च्युत नहीं हुआ, धर्म से च्युत नहीं हुआ। मेरा धर्म ही मेरा मान है, मेरा अभिमान है, ऐसे अनेक विचार धर्म के बारे में हम जान सकते हैं। इस तरह धर्म की आवश्यकता इस घोर कलयुग में अनिवार्य है। इस तरह हम सब मिलकर हमारे धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमको हमारा धर्म ही हमें बचा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इस तरह धर्म की महत्ता बहुत है। जो मैं धर्म की महत्ता कहाँ हूँ वो सब मेरे स्वरूपोद्धारक आचार्य जी के अनुग्रह से और मेरे कुलगुरु श्री श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराज के आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से, उनके उपदेश से ही मैं कहाँ हूँ। देर तक जो मैंने कहा वो सब मेरे स्वरूपोद्धारक आचार्य जी के द्वारा, उनके अंतर्गत श्री श्री उत्तराधि मठाधीश श्री सत्यात्मतीर्थ स्वामी महाराज के उपास्य मूर्ति श्री मूल सीतारामचंद्र, उनकी चरण कमलों में मेरा ये वांग्मय पुष्प समर्पित करता हूँ। हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेन भावयत् पुण्यं तदाप्नोतु गुरोर्मम।